ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫਿਲੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਟੇਲਰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟੇਲਰ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। इस संबंधी दुकानदार ने दस्सिया कि उसने ग्राहक दे कपड़े देने सी परंतु मिनी लॉकडाउन के चलदियां दुकान बंद रखने का हुक्म से इसलिए वो शटर सुट के काम कर रहा सी ते पुलिस ने उसका 1000 रुपए का चलान कट दिता। टेलर ने दस्सिया कि वो गरीब है ते उसने बच्चों की फीस देनी है, जे वो काम करेगा तां ही फीस दे सकेगा। जे उन्हां दीयां दुकानां पंजाब सरकार लई गैर जरूरी हन तां वो भी सरकार लई जरूरी नहीं। भाजी मैं दुकान ते बैठ के अपना काम कर रहा सी, थोड़ा जिहा काम देन वाला पिया सीगा मेरा जी। तो SHO साहब की गड्डी की आवाज़ आई तो उधरों तो उन्होंने एक मुलाजम उतरिया तो उन्हें शटर चक्या तो वो कहते SHO साहब बाहर सदे। मैं गया, मैं कहा हाँ जी सर। कहते तू दुकान क्यों खोली आ? मैं कहा सर मेरी दुकान बंद है जी, मैं नहीं खोली हैगी तो मैं अंदर बैठ के काम देने वाला सीगा, मैं वो कर रहा पा। वो कहते तू तेन पता नहीं बाहर लॉकडाउन लगा? मैं कहा सर लगा तो है बाहर लॉकडाउन, पर मैं अंदर बैठ के अपना काम कर रहा वा। तो वो कहते हाँ तू मास्क नहीं लाया? मैं कहा सर मैं दुकान के अंदर कल्ला ही बैठा, मैनू मास्क की जरूरत ही नहीं। तो इन्ने च SHO साहब उतरे तो कहते चलान बुक खड़ाओ तो अंदर आए तो कहते भी की तरह 1000 रुपये का चलान कर लगा वा, कल तो जे तेरी दुकान खुली हुई तो तेरी 3 महीने वास्ते दुकान सील की जाऊगी। तो ना सर मैं दूसरा की कहते काम हुण सारे का देन वाला पिया, ठीक है जी। हुण घरां 'च बैठ कित्थे जी, खर्चे बहुत ज़्यादा। भी छोटे बेटे ने मैं स्कूले लाया सीगा जी, 10,000 रुपये एडमिशन मंगते थे जी, 5,000 रुपये एडमिशन दी जी मैं। साढ़े तो गैर जरूरी दुकानां ही है जी, सीधी गल है। साडा किहड़ा काम ना साडे ढिड लगा जी, रोटी तो खानी है जी, असीं बच्चों भी खवानी है जी। बच्चा भाजी माड़ा जिहा पेट बीमार हो जाता सानूं फगवाड़े भजना पैंदा। फगवाड़े जाओ तो घट्टो घट्ट 3-4 हज़ार की दवाई होंदी है जी। तो उत्थे फिर असीं की करांगे? असीं उत्थे की कहांगे जी साडी गैर जरूरी दुकानां जी। उत्थे जाके यही कहांगे भाजी साडे गैर जरूरी दुकानां पर सात तो ना कुछ लो। कोई भी चीज़ है जी अजकल करियाने ते जाइए तो उत्थे भी यही कहांगे भाजी गैर जरूरी है समान दे दो सानूं जी। बस तुसी वीडियो 'च देखिया ही है जी। हाँ भी कोई प्यार ना जे मैनूं कह भी दिंदे हाँ SHO साहब भी हाँ भी काका जे काम तू करना वा तू अंदर शटर सट के कर लै भी तेनू चल कोई नहीं, तू इकल्ले बैठ के करना तो अपना काम नवेड़ लो। समा पुलिस ने साडा साथ देना चाहिए, ना कि सानूं धमकियां जी देनी चाहिए। हाँ भी भाई तुसी कल तो दुकान खोली, मैनूं जे कहंदे तू हाँ भी चल ठीक है काका तू बैठा वा, तू शटर थोड़ा जिहा तेरा अप वा, तू सारा थल्ले करके काम अपना अंदर कर लिया कर। सानूं इदां दी पुलिस चाहिदी है जी। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ DSP ਫਿਲੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। उसमें जो मेरी नोटिस में आया है कि एक टेलरिंग शॉप है वो चल रहा था, उसने हाफ शटर मतलब खुला रखा था, तो उस करके फिलौर पुलिस वालों उस पर एक चालान वो कर दिया गया है। तो इसमें ये इशू है कि हमारे पास क्लियर गवर्नमेंट गाइडलाइंस है कि जो नॉन एसेंशियल शॉप्स है वो बंद रहेंगी, और आई बिलीव जो टेलरिंग शॉप है वो नॉन एसेंशियल शॉप है। तो इस करके आई थिंक एक्शन इज़ जस्टिफाइड, क्योंकि बाकी अगर इसी लॉजिक के हाफ शटर खोल के बाकी लोग भी बैठ जाएंगे तो सारा जो है मार्केट खुल जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है डेटरेंस के लिए भी, एंड आई थिंक इसमें लोगों की कोऑपरेशन भी हमें चाहिए कोविड या जो भी गाइडलाइंस है उनको इम्प्लीमेंट करने में। ਸਾਡੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਕੁਛ नहीं एक्शन हो रहे? नहीं, जहाँ पे हमारी नोटिस में कभी भी कोई ऐसी चीज़ आ रही है हम एक्शन ले रहे हैं। शायद ये हो सकता है कि कभी पुलिस मौके पे ना हो, पीछे कोई दुकान खोल दे, दिस इज़ पॉसिबल, बट जहाँ पे भी हमारी नोटिस में आता है उसमें हम एक्शन ले लेते हैं। और ये लोगों की खुद की भी एक वो समझ होनी चाहिए कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वो खुद इन चीज़ों से परहेज़ करें। सर वो उनका मास्क का चलान कर देगा, शॉप में अकेला टेलर है और पूरा शटर ओपन ही था, जस्ट 1 फीट के जितना ओपन था। चलो सारा वो पब्लिक प्लेस हो गई, पब्लिक प्लेस में उसने मास्क नहीं पाया क्योंकि शॉप बाहर रहती है तो उसका चालान कर दिया है। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें समझनी पड़ेगी।